अच्छा स्वामी जी, जिन लोगों को पहले से हार्ट की दिक्कत है और बीपी भी है, उनके लिए इस मौसम में, ख़ासतौर से जब भी मौसम बदल रहा है, सर्दियों की शुरुआत हो रही है, पोल्यूशन भी बढ़ने वाला है, बल्कि बढ़ गया है, तो इस मौसम में उनको कौन सी सावधानियां बरतनी है? और कुछ योग भी अगर नहीं करना तो वो भी बता दीजिएगा। तो देखो, शीर्षासन और सर्वांगासन मैंने हार्ट और बीपी के लिए बनाई। शीर्षासन, सर्वांगासन उनको नहीं करना। तेजी से भस्त्रिका, तेजी से कपालभाति, तेजी से अनुलोम विलोम, शीर्षासन ये नहीं करना। पता लगा अचानक से ब्लड का सर्कुलेशन ब्रेन की तरफ हुआ और झेल नहीं सका ब्रेन उसको, और नस फट गई और ब्रेन स्ट्रोक हो गया, हार्ट अटैक हो गया। तो ये जो नहीं करना है वो भी बता दिया। और करने में सबसे पहले सूक्ष्म व्यायाम प्राणायाम से शुरू करें, और फिर ब्लड प्रेशर के लिए तो प्राणायाम ही पर्याप्त है। भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, शीतली भी, शीतकारी भी, और श्वासोपास ध्यान, मेडिटेशन, प्रेक्षा ध्यान, विपश्यना ध्यान, सहज ध्यान, ओंकार ध्यान, वो खुदा अल्लाह ऑलमाइटी गॉड, एक ओंकार सतनाम शिवाय गुरु अकाल पुरख परमात्मा का ध्यान। और जो ये गोमुखासन आदि नहीं कर सकते ना, वो यही कर ले जो अभी मैं कर रहा था ना, ऐसे ऐसे और ये ऐसे, इसी से ही। और जो कर सके तो अच्छी बात है। तो ये तो थोड़ी सावधानी की बात हुई। और ये अभ्यास करने से सच में हमारा हार्ट और पूरे हार्ट से रिलेटेड बाकी पूरा हृदय तंत्र, जी मेरी बहन, पूरा ठीक हो जाता है। मुक्तावटी, बीपी ग्रिड के अलावा कार्डियोग्रिड, हृदयामृत, अर्जुनारिष्ट, अर्जुन की छाल, ये तो सब प्रयोग करना ही है। स्वामी जी, योगाभ्यास में किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है और कौन कौन से आसनों को करने से बचना चाहिए और कौन से अच्छे से करने चाहिए, ये तो हमने समझा। लेकिन क्या इस मौसम में खान पान के जरिए भी ब्लड प्रेशर को स्टेबल रखा जा सकता है, ब्रेन और हार्ट की सेहत को मजबूत किया जा सकता है? क्योंकि ये जो नमक खाने की आदत है या फिर वो सफ़ेद शुगर खाने की आदत है, कि हमारा खान पान हमारी ब्रेन की हेल्थ में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। 5 जहर तो छोड़ना पड़ेगा जी। जंक फूड, फास्ट फूड, ये तो छोड़ना पड़ेगा। आज से एक परिवर्तन करें। सुबह के नाश्ते में अंकुरित खाना शुरू करें। सुबह के नाश्ते में फ्रूट्स या वेजिटेबल जूस, खीरे का जूस, पेठे का जूस, लौकी का जूस, या 2-3 जड़ी बूटियों को मिला करके, जिसमें का लौकी, खीरा, पेठा, अनार, चुकंदर, गाजर, ये वेजिटेबल जूस में ही पिया करें। या सुबह सुबह अनार, पपीता, सेब आदि अंकुरित आदि ही खाए। सुबह सुबह जो पराठा, इडली, डोसा, कुछ तो सुबह सुबह ही नाश्ता ही वो जलेबी का और उसका कचौड़ी का और समोसे का करते हैं, ये छोड़ना पड़ेगा। खाने के अंदर ये सीक्वेंस में ये थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा कि पहले थोड़ा सलाद और फल खाएं, फिर पका हुआ खाना खाएं, और रात का खाना 7 और अधिकतम 8 बजे तक से पहले पहले ले लें। छोटी छोटी तब्दीली तो करनी पड़ेगी। सुबह सुबह सूरज की धूप में बैठें, और जो स्वस्थ है सुबह थोड़ा दौड़ा करें, बाकी थोड़ा टहला करें, कुछ तो करो। पुरुषार्थ के बिना जीवन में कोई गति नहीं है। प्रमाद जीवन को नरक बना देता है और जीते जी मार देता है, और पुरुषार्थ व्यक्ति को तार देता है। प्रमादो मृत्यु अप्रमादो अमृत पदम। भगवान बुद्ध कुछ कहते हैं, मैं तो बुद्ध की तरह ध्यान लगाऊंगा। अरे भगवान बुद्ध ने कितना अपने आप को तपाया था। मैं जब पूज्य दलाई लामा जी से पहले यहाँ पर भी पतंजलि में आए, मैं वहाँ धर्मशाला में भी गया, तो उन्होंने कहा कि ये वाला फोटो लगा, वो डियान बंद वाला, जब उन्होंने खीर खाने से पहले जो उपवास किया था ना, ओहो, पूरा शरीर तपाया था। अब स्वामी जी जरा जल्दी से एक ना अतपस्विना योगः सिद्ध्यति, एक प्राणायाम का सेशन कर लिया जाए, क्योंकि ब्रेन स्ट्रोक का मामला दिमाग से जुड़ा है और आप हमेशा से कहते आए हैं कि ऑक्सीजन जो है वो ब्रेन के लिए संजीवनी है, पूरे शरीर के लिए संजीवनी है। तो एक पूरा सेशन जरा प्राणायाम का कर लेते हैं। ब्रेन को ताकत देने के लिए एक तो मेधावटी लें, मेमोरी ग्रिड लें, ओमेगा खाएं। ओमेगा के लिए फ्लैक्स सीड खाएं।
फ्लैक्सीड बोले थोड़ा स्वादिष्ट नहीं लगता, अरे थोड़ा सा उसको सेक लो और उसमें थोड़ा सेंधा नमक डाल लो, बड़ा स्वादिष्ट लगता है। और फिर अकेले नहीं खाएगा तो फ्लैक्स सीड में थोड़ा चिया सीड डाल दो, तुलसी के बीज डाल दो, थोड़े मगज डाल दो, थोड़े ड्राई फ्रूट डाल दो, थोड़ा कूट लो और थोड़ा सा उसमें मुनक्का, अंजीर या खजूर डाल करके लड्डू बना करके रख लो, खुद भी खाओ और आप बना करके ले आना हुसैन भाई, मीनाक्षी जी आप औरों को भी बांट देना। आपको मैं रॉ मटेरियल भिजवा देता हूँ, बनाने का काम मीनाक्षी जी कर देंगी। रोज एक फ्लैक्स सीड का लड्डू खाया करो, रोज एक चम्मच एक गाय का घी खाया करो, ये ब्रेन हेल्थ के लिए, ये ब्राह्मी घृत तो और ज़्यादा अच्छा है। फिर ये मेधावटी, मेमोरी घृत आदि, खाली पेट एक चम्मच गाय का घी, कोई कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता, बल्कि ये अनसेचुरेटेड फैट होता है, सेचुरेटेड फैट से बचना ही पड़ेगा। फिर भस्त्रिका, होले होले, कपाल भाती, होले होले, बोले जी ये होले होले तो तेजी से क्या, तेजी से तो ये है, तेजी से तो ये है। अब कुछ तो इतने छुई मुई की तरह, इतने पूरे आलसी प्रमादी स्वामी जी, वक्त के दामन में बहुत गुंजाइश नहीं है, धीमे धीमे सांस लेते हैं जैसे अब मरे और तब मरे, अनुलोम विलोम। आपकी बातों से बहुत सारे लोगों का दिमाग तो ठीक हो ही गया होगा। चलो उपचार हमने बता दिया, समाचार अब आगे बढ़ाओ आप। तो दिमाग ठीक हो गया तो अब जरा न्यूज़ अपडेट की तरफ हम जाएंगे, इसलिए आपसे इजाज़त, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रणाम प्रणाम स्वामी जी।